प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन दक्षिण पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी जाएंगे, जहां सुबह 10 बजे वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र तीर्थ स्थल और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो वहां श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट भी जारी करेंगे। यहीं पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम मोदी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। यहां भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब नए किरदारों की गिरफ्तारी हो रही है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाद की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। दरअसल अल-फलाह से जुड़े ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के कई अहम सबूत ईडी के हाथ लगे। अल-फलाह ग्रुप के खातों में हेराफेरी भी सामने आई है। साथ ही यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी फ्रॉड किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल ज्यादातर लोग इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे और अब जवाद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। सत्रह घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अल-फलाह ग्रुप के ओखला दफ्तर के साथ साथ 25 ठिकानों पर ईडी ने सुबह 5 बजे छापा मारा। ये तस्वीरें रात 10 बजे की हैं, जब ईडी की टीम ओखला दफ्तर से निकल रही है। ईडी ने दिल्ली से ओखला तक अल-फलाह ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 48 लाख रुपए से ज्यादा नकद की रकम मिली है। कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही कई शेल कंपनियों के सबूत भी ईडी की छापेमारी में मिले हैं। जवाद अहमद जिस अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन हैं, उसकी यूनिवर्सिटी ही आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह बनी हुई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से मान्यता का दावा किया था। साथ ही ये भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत लिस्टेड है। ईडी की अभी तक की जांच में सामने आया है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ट्रस्ट और उसके फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करते हैं। अभी तक के सबूतों में पता चला है कि जवाद ने अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया और कई तरीके से इधर उधर घुमाया। अल-फलाह ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डायवर्ट किया गया। कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग के ठेके जवाद सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। पैसे की लेयरिंग, गलत लेन देन और दूसरे नियमों का उल्लंघन किया गया। अब जवाद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश के शपथ की भव्य तैयारी है। आज सबसे पहले सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके लिए पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी की मीटिंग के बाद सुबह 11 बजे जेडीयू की विधायक दल की बैठक सीएम आवास में होगी और फिर दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सीएम नीतीश के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक तरफ सरकार गठन की कवायद तेज है, तो कल होने वाले शपथ समारोह के लिए गांधी मैदान तैयार है। बिहार की नई सरकार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेगी। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और नितिन नवीन भी मौजूद रहे।